हेलो एवरीवन, हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे डीआई के, और जैसा पढ़ाया गया था वैसा ही आया है या नहीं आया है। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं और देखते हैं कि जो पढ़ाया गया वही आया कि नहीं। जल्दी जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और सभी बच्चे जिन्होंने पेपर दिया वो सभी लोग मैच करा लेंगे कि जो पढ़ाया गया वही आया या कुछ बाहर से आया। ठीक है, जो भी पढ़ाया गया, देखो हम लोग अच्छे लेवल में पढ़ाई किए थे, लेकिन लेवल इन्होंने डाउन किया। क्या करने से? हम लोगों ने तो अच्छे लेवल में पढ़ाई की और हम लोगों ने जो पढ़ा वही आया। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, बस मेहनत से बस जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया था हमें, क्वेश्चन कह रहा था, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा था ये है पहला क्वेश्चन हमारा। हाँ अब समझना बेटा जरा से, ये है, सभी क्वेश्चन आपके सामने हैं। कह रहा निम्नलिखित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन दर्शाया गया। सभी लोगों को दिखाई दे रहा है या बड़ा किया जाए? बड़ा करने से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होगी लिखने में, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सीमेंट का उत्पादन दिखाया गया है मिलियन टन में। चलिए आइए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। किस वर्ष में उत्पादन का स्तर सबसे ज्यादा घट गया? चलो ठीक है, घटने पे आओ। देखो यहाँ पे बढ़ रहा था, यहाँ पे बढ़ रहा था, यहाँ पे घटा कितना? 3 टन घटा। यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे घटा है कितना? 98 से 60 आ गया, मीन्स कितना घट गया? 38 टन उत्पादन घट गया है। ठीक है, फिर 60 से 55 हो गया, 5 टन घटा। फिर क्या हुआ? 55 से 80 हुआ, फिर बढ़ा है, फिर यहाँ पे घटा 10 टन। सबसे ज्यादा जो घटा है वो 38 टन घटा है। वो कौन से वर्ष में? 2015 और 16 में। पहला वाला आंसर आपके आ गया 2015 और 16 में। आज सॉल्व करके नहीं बताना मुझे, सिर्फ आपको बताना है कि आंसर कौन सा आपको टिक लगाना चाहिए था। ठीक है, सॉल्व फिर किसी दिन करेंगे सारे फिगर बना के अच्छे से। ठीक है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। कौन से उत्पादन वर्ष में अधिकतम वृद्धि शो कर रहा है? चलिए आइए फिर से समझिएगा अब इसको। ठीक, पहले वाले में जो आंसर आ रहा है वो 2015 और 16 आएगा। ठीक है, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। ठीक है, दूसरा पूछा उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि। सबसे ज्यादा वृद्धि हमें दिखाई दे रही 55 से 90 के बीच में, सबसे ज्यादा वृद्धि मीन्स 2013 और 14 में। 2013 और 14 में 55 टन उत्पादन था, वहां से वृद्धि हो गई 90 टन पे पहुंच गया, तो 2013 और 14 में। आगे आइएगा, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था। प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन, पहले वर्ष में 42, दूसरे में 44, तीसरे में 58। जोड़ दो, 8 2 10 4 14 4 हासिल लगाए, 5 1 6 4 10 10 14, 3 से डिवाइड कर दो, 3 चौको 12, 3 8 24, मीन्स 48 टन, 48 MT ऑप्शन में दिया गया है। बताइए तीनों आंसर सही हो गए होंगे सभी लोगों ने? जितने लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा, मैंने हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ाया है आपको, सेम यही फिगर है, बस यहाँ पे टन में उत्पादन किसी और को शो कर रहा है, हमने कुछ और शो किया था। बिल्कुल आप मेरी PDF मिला लीजिएगा, आप अगर मैं गलत हूँगा तो बताइएगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। आइए 83 के बाद आइए 84 पर। 84 कह रहा है सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ है। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष हुआ? आइए पीछे देखिए किस वर्ष हुआ। देखो 2014 और 15 में कितना हुआ है? 98 टन हुआ है। 2014 और 15 में 98 टन, मीन्स जो उत्पादन हुआ सबसे ज्यादा कब हुआ है? 2014 और 15 में। आइएगा आंसर पर देखिएगा, ये देखिए 2014 और 15 आपको आंसर मिल रहा होगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए 2014 और 15 ना, यही तो है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़िएगा। वर्ष 2011-2012 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। 2011 और 12 में, पिछले वर्ष की तुलना में हमें उत्पादन बताना है। ये है हमारा 2011 और 12, समझते चलना। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी हमें इसमें। 2011 और 12 में 58 टन का उत्पादन है। 2011 और 12 में 58 का है, उससे पहले 44 है। तो हमने कहा था जब भी अधिक या कमी की बात करेगा तो आप सबसे पहले निकालोगे कितना अधिक हो रहा है कितना कम हो रहा है। 14 टन ज्यादा उत्पादन हो रहा है, गुणे 100/44 से काट दोगे, 22 दूना 44 और 2 सती 14, 700 को 22 से भाग कर देना, 22 ત્યાં 66 आ जाएगा, 4 बचेगा, 40 होगा, 22 एक नम 22 हो जाएगा, फिर 10 से 2 जाएगा 8, 4 से 2 जाएगा 2, 28 पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 31 पॉइंट कुछ में ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं 31 पॉइंट में कुछ है ऑप्शन में। ये देखिए 31.8 है ऑप्शन में। ये देखिए आपको पूरा नहीं सॉल्व करना था, हमने बताया था ऐसे क्वेश्चनों में आप आधा सा करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। देखिए कितनी जल्दी सॉल्व हो रहा है, कुछ है पेपर में, कुछ है ही नहीं। आइए दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो दूसरा वाला फिगर है आपका। आइए दूसरा वाला देखिए अब।
ये वाला देखिएगा, ये जो आपको दिया गया है इसको समझिएगा अच्छे से सभी लोग, ठीक है। कह रहा है वर्ष 2014 से 2014-15, वर्ष 2014-15 में 900 है, 15 और 16, 2015 और 16 में कितना है 1200 है। कह रहा आयात के दौरान आयात में वृद्धि प्रतिशत, सबसे पहले आप देखो 900 से कितना हो रहा है 1200, तो वृद्धि कितने की हुई 300 की, और वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि को बदलने के लिए 100 से गुणा करो बटे में 900, 0 से 0 कट जाएगा, 3 त्रिक का 9 कट जाएगा, ये 3 से काटोगे कितना आ जाएगा 33.3% है ऑप्शन में, देखो 33.3%। आइए अगला देखिएगा, सभी वर्षों के लिए सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष x के आयात की वृद्धि का औसत है। चलिए आइए, वृद्धि का औसत 700, 900, 1200, 1200, 1300 और 2000, सबको जोड़ दो। पहले आप इसका औसत निकालो कितना है, सबको जोड़ोगे बनेगा 7300, ठीक है। उसने कहा सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष x के आयात की वृद्धि का औसत है, सभी वर्षों के लिए वृद्धि दर वर्ष के आयात के वृद्धि का औसत है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चों का कन्फ्यूजन हो रहा था कि सर इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व करेंगे। इसमें औसत आप देखिएगा, जो औसत दे रखा है सब अलग अलग दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करूँगा। पहले आपने सभी को जोड़ लिया और 6 से डिवाइड करो, इसका औसत निकालो कि इसका औसत कितना आएगा। 7300 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 का नम 6, 7 से 6 जाएगा 1, 3, 6 दूनी 12, 1 बचेगा 0, 6 का नम 6, 4, फिर हमारा 6 का नम 6 गया, 1 बचा 3 आएगा, 6 दूनी 12, 1 0, फिर 1 0, 6 6 36, फिर कितना बचेगा 4। तो इसका जो एवरेज आएगा 1216.6 आएगा। एवरेज जो औसत आएगा इसका वो कितना आ जाएगा 1216.6 आ जाएगा। एवरेज इसका जो आ गया है 1216.6 आ गया है, ठीक है। औसत, सभी का औसत 1216.6 आ गया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को रोकिएगा, अभी बताते हैं। इस क्वेश्चन देख, विगत कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत से आयात से अधिक था। x का जो आयात था x के औसत आयात से अधिक था। हमने x का औसत निकाल लिया 1216.6, कितने वर्षों में अधिक था, देखो 1216.6 से एक 1300 एक 2000 मीन्स 2 वर्षों में विगत कितने वर्षों में x का आयात x के औसत आयात से अधिक था। x का औसत आयात कितना है 1216.6, इससे अधिक 2 वर्षों में था, एक 1300 एक 2000, तो 2 वर्षों पे टिक लगा देते, कुछ नहीं करना था। अगला क्वेश्चन, x के औसत आयात से अधिक आयात और x के औसत आयात से कम आयात वर्षों में अंतर। पहले कम आयात वाले कितने वर्ष हैं, देखो ये 4 वर्ष हैं जिसमें कम आयात हो रहा है, और 2 वर्ष ऐसे जिसमें अधिक आयात हो रहा है, तो दोनों का अंतर बताया था 4 - 2, आंसर आ गया आपका 2। कुछ भी नहीं करना था बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछ लिया था। फिर कह रहा था वर्ष 2018-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के x के आयात के औसत आयात से कितनी है, ठीक है। वर्ष 2018-19 में कितनी वृद्धि, कितना हो रहा है 2000 पैदा हो रहा है के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि, ये हमारा 1216 उसका एवरेज था, इसको इससे घटा देते 1216.6, 0 घटा देते, 10 से 6 जाएगा 4, 1 हासिल गया, 9 से 6 जाएगा 3, 1 हासिल गया, 9 से 1 जाएगा 8, 1 हासिल चला गया था, 9 से 2 जाएगा 7, हमारा 783.4 की वृद्धि है, 783.4 की वृद्धि है। इसको औसत में बदलने के लिए 10 से गुणा कर देते और उसको एवरेज से डिवाइड कर देते 1216.6 से, इसको इससे काट देते और आपका आंसर निकल आता कि आपका आंसर क्या आएगा। आपका आंसर हमें लगता है कि 64.38 आना चाहिए। आप कैलकुलेट करोगे अप्रॉक्स यही आएगा, ठीक है। आपको 783.4 × 100 बटे 1216.6 करना है और आपका आंसर निकल आएगा। बताइए कैलकुलेट तो आप कर लोगे ना, मैंने बोला था थोड़ा सा कैलकुलेट तो पेपर आएगा ना। इसका आंसर मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली हमें लगता है 64.38% आना चाहिए। आप सभी लोग कैलकुलेट करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं ना, दूसरा क्वेश्चन ले। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, चलो आगे बढ़ो। सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा ना, ऐसा इतना आसान पेपर पूछ लिया ना। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपके पेपर में पूछा है, हम तो अभी अभी देख रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया आपके पेपर में। चलो इसको समझते हैं, सभी लोग समझो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ABCD सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं, और हमने ऐसा एक न्यूज़पेपर पे बनाया था, याद करो, सब कुछ याद करो, ठीक है। बिक्री करते हैं, चलो आओ। पहला क्वेश्चन, मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तु, मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तु कितनी है 35,
और शनिवार को सी द्वारा कितनी वस्तु बेची गई? 45। देखो कितना आसान है, 5 से थे 35, 5 9 45, रेशियो बनेगा 7:9 का। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है? सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु कितनी है? 20। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। और सी द्वारा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत? 45। 5 9 45, 5 चौको 20, मीन्स 400 को भाग करो 9 से, 9 चौको 36, 40 9 चौको 36, मीन्स 44 पॉइंट कुछ आएगा। ये देखो ऑप्शन में दिया गया सी वाला 44.44%। सभी को दिखाई दे रहा है? ऑप्शन आप मिला लोगे ना अपने पेपर में, आपको याद होगा आपने क्या लगाया। अगर किसी के पास किसी भी सेट का पेपर नहीं है तो आप मुझे मैसेज करो, या तो ऑनलाइन आ गए सब अपलोड हो गया, आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं है तो मुझे मैसेज करो, मैं भेज दूंगा, ठीक है। चलिए आइए अगला देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द आइटम्स सोल्ड बाय BCD मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कुछ ऐसे दे रहा है ना। कह रहा BCD द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? ठीक है, चलो बी द्वारा सोमवार को कितना बेचा गया? 45। और सी द्वारा मंगलवार को, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए थे, 48। तथा शनिवार को डी द्वारा डी द्वारा कितना बेचा गया? 40। जोड़ दो, 8 5 13 3 हासिल लगा 1, 4 4 8 4 3 12, 13 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो 3 चौको 12, 1 बचेगा 3 आएगा, 3 चौको 12, 1 बचेगा 0 लगा लो, 10 लगा के 3 त्रिका 9, मीन्स 44.33। ये देखिए आ गया एवरेज का मतलब तो आप तो जानती हो कि एवरेज में मैंने पढ़ाया सभी संख्याओं को जोड़ के बटे में सभी संख्या से डिवाइड कर दो, यही एवरेज होता है। समझ गए सभी लोग ना? आज मैं बिल्कुल तैयार होकर नहीं आया हूँ। आज मैं पेपर से इतना खुश हूँ कि मैं तैयार ही नहीं हुआ, सीधे पढ़ाने चला आया। तैयार होने की मुझे आज जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो आओ अगला समझो। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी की औसत बिक्री की तुलना में बी की औसत बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? चलो सप्ताह में 4 दिन डी वस्तु की बिक्री को जोड़ो, 40 40 80 20 100 और 20 100, 40 40 80 20 100 120 और 6 127 की बिक्री हो रही। बी में जोड़ो, आओ सप्ताह में बी में जोड़ो, 50 40 90 90 और 40 130, 20 150 155 और 8 163। ठीक है, बिक्री में वृद्धि निकालो, 163 माइनस 127, बिक्री 1 जाएगा 13, 13 से 7 जाएगा कितना आएगा 6, 1 हासिल गया तो 5, 5 से 2 जाएगा 36, 36 गुणे 100 बटे x। किससे पूछा है? सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो डी वाले से आप डिवाइड कर देना, 127 से डिवाइड कर देना इसको। ठीक है, 127 से डिवाइड कर देना, काटिएगा, 9 चौको 36, 9 एक 9, 3 जाएगा 9 त्रिक 27, मीन्स 400 को 13 से डिवाइड करो, 13 तिया 39, 1 बचेगा 0 आएगा, 13 एक 9, अब 13 तिया 39। अरे कुछ गलत हुआ, हमें लगता है कुछ गलत हुआ, 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। चलो देख लो जल्दी से। क्या कह रहा है? सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? डी वस्तु की बिक्री कितनी आई थी? 20 20 40 40 40 80 120 127 आई थी। ठीक है, तुलना में बी वस्तु की बिक्री 40 50 40 90 90 और 20 110 और 40 150 और 5 163। आ तो उतना ही रहा यार, 163 और 127। चलो 163 से 127 को माइनस करके देख लेते हैं, 1 हासिल जाएगा 6, 1 हासिल 5 से 2 जाएगा 3 आएगा, 36 गुणे 100 मतलब ये 3600 आएगा, और 3600 को ये 100 आ जाएगा, 127 से डिवाइड कर दो इसको, 127 से डिवाइड करो। चलिए कितनी बार में जाएगा देखते हैं, 2 बार में जाएगा हमें लगता है। 2 सती 14 का 4 हासिल लगेगा 1, और 2 दूनी 4, 1 5 और 2 एक 2। ठीक है, 3 से जाता नहीं, ठीक है कोई परेशानी नहीं। 10 से 4 जाएगा 6 आएगा, 1 हासिल गया, 5 से 5 जाएगा 0, 3 से 2 जाएगा 1, 1 0 आ जाएगा, 106 और 0। अब ये चला जाएगा 8 या 9 बार में, चेक कर लो कितनी बार में जाएगा। 9 सत्ते 63 का 3 हासिल लगा गया 6, और 9 दूनी 18, 6 24 का 4 हासिल लगेगा 2, 9 दूनी का नहीं जाएगा, 8 बार में जाएगा। तो देखो 28 पॉइंट, कोई आंसर 28.3 सही है ना? बिल्कुल सभी लोग 28.3 लगा के आए हो। जो कैलकुलेशन में मैंने कहा था थोड़ा सा ध्यान देना,
कैलकुलेटिव पेपर आएगा और आया वही। चलिए आइए अगला देखिएगा, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य अंतर क्या है। सोमवार को बेची गई वस्तुओं के मध्य औसत, सबसे पहले सोमवार को कितनी वस्तुएं बेची गई, जोड़ो 40 40 80 20 100 120 और 130, इसका औसत निकालना तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, औसत निकल आएगा 4 3 12, 1 बचेगा, 0 आएगा, 4 दूनी 8, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 4 पंचे 20, मीन्स इसका औसत आ रहा है 32.5। और कहाँ पे, शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं का औसत, शुक्रवार को ये वस्तुएं बेची गई हैं और इसका औसत निकालो शुक्रवार वालों का, उसका आ गया 32.5, सोमवार वालों का आया 32.5। मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर लिखा नहीं रहेगा बहुत देर। आइए 20 20 40 40 10 50 50 40 90 90 और 10 100 और 8 1 9, 109 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 1 2 बचेगा, 9 4 सते 28, 1 बचेगा, फिर दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा और दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओगे, 4 पंचे 20, 27.5, 32.5 से 27.25 को घटा दो तो 10 से 5 जाएगा 5, 4 से 2 जाएगा 2, ये 12 से 5 5.25, देखिएगा आंसर में है 5.25, सी वाला आंसर सही है इसका। बताइए बिल्कुल सही है। आगे बढ़े दूसरे वाले पे, दूसरा एक DI और सॉल्व हुआ, सभी लोगों के पूरे क्वेश्चन सही है, मुझे पूरा विश्वास है। चलो आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी समझ लो क्योंकि समय कम है इन सब चीज़ों को लगाने के लिए। आओ, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन मुझे लग रहा है देखने से ही कि इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछा। आइए, कह रहा है कुछ दिया गया है, बाजरा बाजरा कुछ दिया गया है। चलो अब प्रोडक्शन के बारे में दिया गया, हमने एक प्रोडक्शन से भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया था और हमने कहा था ऐसा क्वेश्चन आएगा जरूर और आपके पेपर में रख दिया। ठीक है, जितने बच्चे मुझसे पढ़े हैं वही मुझे समझ पा रहे होंगे और सभी बच्चे नहीं समझ पाएंगे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर आप रीजनिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग नहीं पढ़ा रहे हैं। मैंने जितनी रीजनिंग पढ़ाई उतना ही आया, मुझे पता था इससे ज़्यादा वो आपके पेपर में पूछेगा ही नहीं। यार मैं क्यों फर्जी का आपका समय वेस्ट करता, इसलिए तो मैंने रीजनिंग नहीं पढ़ाई, इसलिए तो मैं मैथ के ऊपर फोकस कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि क्योंकि पीछे जितने पेपर हुए थे उसमें रीजनिंग को कठिन किया था। बच्चा रीजनिंग के ऊपर मेहनत करता 5 नंबर के लिए, मैंने इसलिए कैलेंडर पढ़ाया। कैलेंडर हर एक पेपर में पूछा गया कि नहीं, आपके दोनों शिफ्ट में पूछा गया कैलेंडर। हमने असंगत पढ़ाया, असंगत आपके दोनों पेपर में एक पूछा गया, भिन्न। हमने आपको ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए, ब्लड रिलेशन के हमने आसान क्वेश्चन कराए, आसान पूछा गया या नहीं पूछा गया। एक आपका एनालॉजी से पूछ लिया, जो किसी कभी एक आध क्वेश्चन आपको मिले होंगे, मैंने नहीं पढ़ाया था एनालॉजी, मैंने सोचा था वहाँ से नहीं आएगा लेकिन इन्होंने जबरदस्ती पूछ लिया एक क्वेश्चन। तो जितना पढ़ाया गया हमने ज़्यादा कठिन आपको पढ़ाया नहीं, इसीलिए ज़्यादा कठिन इसीलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि पेपर में सभी बच्चों का फ़ोन आ रहा, लगातार फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। अभी सबसे बात करते हैं, आज सभी बच्चे बहुत खुश हैं, जितना पढ़ाया गया उतना आ गया ना तो सभी खुश हो गए। चलो और जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। कह रहा गेहूं का उत्पादन किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई गई। सर बात को ध्यान देना, क्वेश्चन इसमें बहुत अजीब से हैं। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष दौरान गिरावट दिखाई गई, तो वर्ष में देखो गेहूं यहाँ पे है ना, ये देखो गेहूं तो 2013-14, 2010 और 11 में 1621 था, उसके बाद 7010 हुआ तो बढ़ गया, 7010 से 7112 हुआ फिर भी बढ़ गया, 7112 से 7056 हुआ, मीन्स गिरावट आई 13 और 14 में। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी 13 से 14 से 14 और 15 में भी तो गिरावट आई है, 7056 से 6896 हो गया, फिर 6896 से बढ़ा, फिर बढ़ा हुआ है। अब समझिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए बच्चों का हुआ है क्योंकि 7100 से 12 से और 7056 पहले हो रहा है, 7056 पहले हो रहा है। उसने कहा किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई गई। एक तो 2013 और 14 भी दे रहा है और दूसरा 14 और 15 भी दे रहा है और गिरावट 7056 से 6896 दिखाई गई। और यहाँ पे एक चीज़ और नहीं दिखाया गया, देखो कन्फ्यूजन है, मैं समझ रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि 7100 से आपकी डायरेक्ट जो है 7056 हो गई तो गिरावट तो हुई, 7056 से 6896 हो गई। तो कह रहा गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई गई, तो जहां पे अधिकतम गिरावट दिखाई जाएगी आप उस पे टिक लगा देना 14 और 15 पे, ठीक है, 6896। समझिएगा बात को ना,
समझ रहे हैं सभी लोग? क्योंकि इनको एक क्वेश्चन में थोड़ा सा इनको लिखने देना चाहिए था कि अधिकतम गिरावट कहाँ पे आई, और इन्होंने ये नहीं लिखा, यही गलत कर दिया। इन्होंने क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी, गिरावट दिखाई दी। तो आप देखो 2011 और 12 में गेहूं हो रहा है 6121 कुंटल हो रहा है, हम कुंटल मान रहे हैं। तो दूसरे वर्ष आ गया 7010 मीन्स वृद्धि हुई है, फिर 7010 से 7112 हो गया, फिर वृद्धि हुई 7112 से 7056 हो गया, मीन्स यहाँ पे तो गिरावट हुई 2012-13 से 2013-14 में गिरावट हुई, लेकिन 7056 से दोबारा फिर 6896 हुआ 14-15 में, फिर गिरावट हुई, मीन्स अधिकतम गिरावट 14 और 15 में हुई है। चलिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन बना हुआ है, इसके आंसर की आने दीजिए तो समझ में आता है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे समझिएगा। इनमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई? 2013 और 17 में, और 2013 और 17 का 2013 से 2017 के मध्य में देखना है किस वर्ष के किस वस्तु के उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। चलो आओ, इसमें 7056 से 6896 हो गए, इसमें तो वृद्धि नहीं हुई। ऑप्शन सिर्फ देखो, मक्का है, जौ है, बाजरा और दालें हैं। सबसे पहले जौ को चेक करो, देखो इसमें 200 से 216 हो, फिर 160 हुआ, इसमें वृद्धि नहीं हुई। फिर बाजरा में आओ, बाजरा कहाँ गया? 1110 से 1160 हुआ, फिर 1450 हो गया, इसमें भी गिरावट हो गई बाद में। फिर कौन सा बचा? हमने किसको देख लिया? जौ देख लिया और बाजरा देख लिया, दोनों कट गए। अब मक्का और दालें, मक्का कहाँ गया? 40 से 90, 90 से 110, गिरावट हो गई। दालें कहाँ गई? 310 से 370, 300, अरे आप तो इसमें तो सब में गिरावट दर्ज करा रहा है। एक बार फिर से सही से चेक कर ले लो मुझे। इनमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है? लगातार वृद्धि 2013 से 17 के बीच में, 2013 ये है 13 और ये है 2017 के मध्य में, ठीक है। मक्का में पहले चेक करो, मक्का में आओ, 40 से 90 हो गया है, फिर 90 से 110 हुआ, फिर 110 से 75 हुआ, मतलब गिरावट आई। लगातार वृद्धि दिखाना है, 200 से 216, 216 से 160, फिर 216, फिर गिरावट आई। दालें कहाँ गई? 310 से 370 वृद्धि हुई, 370 से 300 आ गया, कमी हो गई, फिर कमी हुई। बाजरा कहाँ गया? बाजरा में 1110 से, हाँ यही है, बाजरा में वृद्धि हुई, मैंने कुछ गलत देख लिया था बेटा। बाजरा में देखो लगातार वृद्धि हुई, 1110 से 1160, 1160 से 1450, 1450 से 1460, इसमें लगातार वृद्धि दर्ज की गई, वो बाजरा है। चलो आओ आगे आओ, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है हमसे भी, परेशान मत हो, हम भी आप ही की तरह हैं, ठीक है। आइए अगला देख लीजिएगा। बस बहुत सारे बच्चों ने कहा सर कि अगर आंसर की अगर इसकी मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, तो हम आंसर की बना दे रहे हैं, आप देख लो, ठीक है। आओ अगला देखोगे, 2010 और 11, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसतन उत्पादन कितना है? 2010-11 ये हो गया, और 2016-17 ये हो गया, मीन्स सबको जोड़ दो, 200, 200, 400, 600, 800, 8 3 11, 11 4 15, 15 4 19। देखो हमारी तरह जोड़ना, मैंने ऐसे बोला था, 2 2 4 2 6 2 8 8 3 11 11 4 15 5 19। अब देखो 40 और 40 10 50 50 40 90 90 और 20 110 110 और 20 130 और 140। अब क्या बचा? 5 5 10 5 15 2 17, ये 7 4 1 5 9 1 10 का 0 हाथ से लगेगा 1, 2057, पूरा जोड़ने पे 2057 आ रहा। अब इसको डिवाइड कर दो किससे? 1 2 3 4 5 6 7 से। 2057 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 6, फिर 7 9 63 29 पॉइंट यही आएगा। देखो 29 में पहुंचे, 293.86 टन आएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें 29 दिखा, हमने आंसर लगा दिया। आगे पे आओ, 2016-17 के मध्य इनमें से किस वस्तु फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज हुई? 2016-17 क्वेश्चन को ध्यान समझना। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है? पिछले वर्ष की तुलना में 2016 और 17, 2016-17 ये है, पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट। यहाँ पे जो है उसको देखो, जौ है, बाजरा है, आलू है, चावल है, यहाँ पे वृद्धि हुई 400 से 445, उसने कहा गिरावट हुई, कमी होनी चाहिए। यहाँ पे 400 से 445 मीन्स आलू नहीं हो सकता। बाजरा में आओ, 1450 से 1460 में वृद्धि हुई, ये भी नहीं हो सकता। जौ में आओ, 160 से 216, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन? चावल। चावल में देखो गिरावट हुई 826 से 812, 826 से 812
18 हुआ तो क्या हो गया, गिरावट हुई। आगे आओ, आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है। ठीक है, 2015-16 में कितना 400 पैदा हो रहा है। ठीक, 2010-11 में कितना पैदा हो रहा है, 210 पैदा हो रहा है। इसको काटो कितना गुना है अभी पता चल जाएगा। 40 को 21 से डिवाइड कर दो, 21 से करना 21 कितना बचेगा, 10 से 1 जाएगा 9 आएगा, एक हासिल चला गया था तो 3 से 2 जाएगा 1, दशमलव लगाओ 0, फिर 9 बार में जाएगा 9 एक 9, 9 दूनी 18, 1 19, 9 दूनी 18, 189। ठीक, 1.9 गुना है ऑप्शन में, देखो 1.90, यही आंसर में आ जाएगा। बताइए कोई परेशानी है किसी को, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी लोगों को। अभी और कोई क्वेश्चन बाकी रह गया है, हमें रखा 4 क्वेश्चन ऐसे आए थे क्या, 1 2 3 4 5 होगा, एक और होगा, देखते हैं एक कौन सा हमने नहीं सॉल्व करा। ये वाला हो गया, इसके नीचे तो कोई क्वेश्चन नहीं। ये भी हम लोगों ने कर लिया है ना, फ्राइडे ट्यूसडे वाला, ये भी हम लोगों ने कर लिया है। आयात वाला ये भी हम लोगों ने कर लिया है। ये फिगर वाला तो रह कौन सा गया, कितने थे भैया, 1 2 3 4, अच्छा 4 ही थे क्या यार, ये तो सेकंडों में हल हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा मुझे तो। कितना आसान था बताओ, इसमें कुछ करना था, सबको समझ में आ गया है। ये हमने शिफ्ट 2 का सॉल्व करा दिया, कल इसकी जीएस सर जी सॉल्व करा देंगे। ठीक है, शिफ्ट 2 की जीएस कल सर ऐसे ही सॉल्व करा देंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था वो यही था। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, सभी लोग अभी पेपर अपलोड हो जाएगा, आप सभी लोग डाउनलोड कर लेना, हमारे ग्रुप पे सब जगह मिल जाएगा। ये देखो इसमें 10.5 आएगा। ठीक है, इसमें 19/32 आएगा। ठीक, और इसमें देखो 300 आएगा। एक मिनट देखते हैं क्वेश्चन नीचे कर लेते हैं, मैं टिक लगा देता हूं, आप लोग अपना मिला लेना। ठीक है सभी लोग, ये हमने सॉल्व करा दिया है। इसमें आपका 1 आएगा और इसमें आपका 300 आएगा, इसमें आपका 19/32 आएगा, इसमें आपका 10.5 आएगा, इसमें आपका 47 आएगा। देखो 1 2 3 4 5 के पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बताइए सभी लोग इसको मिला लेंगे। ठीक है, सभी लोग जल्दी से मिला लेंगे, देख लेंगे सबका आंसर सही है नहीं। चलिए आइए आगे लगा देते हैं टिक, आगे वाले रीजनिंग पे लगा देते हैं। जीएस कल आपको हम सॉल्व करवा देंगे सर से, हिंदी भी कल मैम से सॉल्व करा देंगे, सब कुछ करा देंगे। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत हो। इसकी रीजनिंग कहाँ गई भैया, जल्दी बताओ रीजनिंग कहाँ है, जल्दी से बंद करी जाए क्लास, बहुत थक गया मैं भी आज। मैं इंतजार ही कर रहा था कि हे भगवान जल्दी से पेपर आए, हम बच्चों को दिखाएं कि जो पूछा है वही आया है या जो पढ़ाया गया वही आया या नहीं आया। चलो ये भी देख लो, रीजनिंग पे जल्दी से टिक लगा लो, आप लोग मिला लेना कि आपका सही है गलत है। कुत्ता के काटने से रेबीज होता तो मच्छर के काटने से मलेरिया होगा। ठीक है, इसमें आपका सूरवीर अलग होगा, इसमें आपका मलेरिया अलग होगा, और इसमें आपका ESEGN हमने कुछ मिलवाया था, SEGA, ये देखो बी वाला ऑप्शन सही होगा इसका वाला। इसमें बहन होगा आपका। ठीक है, और प्राइड का डिग्निटी सम्मान हो जाएगा, इसका डल का नीरस हो जाएगा, ये सब मिला लीजिएगा। ठीक है, बताइए कोई परेशानी है। रीजनिंग कितने आए थे, 1 2 3 4, एक कहीं क्वेश्चन रीजनिंग गायब है, वो था उसमें संडे आएगा, कौन सा कैलेंडर का, वो कहीं पड़ा होगा उसमें संडे आएगा। ठीक है, सभी लोग मिला लेना। शिफ्ट 2 का क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया सारे। ठीक है, कोशिश करते हैं अभी शिफ्ट 1 करा देते हैं, थोड़ा थक गए हैं, अगर टाइम मिलता तो कराएंगे, वरना कोई बात नहीं। और सभी लोग सही सही बताना, जो पढ़ा रहे हैं वही आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप लोग तो देख ही रहे हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। अब शुरू होगा हमारा सुपर टेट, यूपी टेट, SSC GD, लेखपाल, कांस्टेबल, वीडियो, UPSI सब बैचेस स्टार्ट होंगे और सब भी फ्री चलेगा। रीजनिंग की भी जबरदस्त क्लास चलेगी, जितना पढ़ाएंगे रीजनिंग में उतना आएगा, ये मेरा दावा है आपसे। मैं जितना पढ़ा दूंगा रीजनिंग में उतना ही आएगा, मैथ में जितना पढ़ाऊंगा उतना ही आएगा। मैं दावा करता हूँ, वादा नहीं करता। ठीक है, इसीलिए मैं दावा करता हूँ कि जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, उससे ज़्यादा बाहर नहीं आ सकता आपके पेपर में। ठीक है, तो मिलते हैं, देखते हैं शिफ्ट 1 का पेपर भी सॉल्व कराते हैं, और क्वेश्चन जिनको लेना होगा मुझे व्हाट्सअप करें, मैं उनको उनके शिफ्ट का पेपर भेज दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी लोगों का।